कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के घर दूसरे दिन भी रेड। बोले बीजेपी ने हजारीबाग से लड़ने को कहा, मना किया तो ईडी भेज दी। झारखंड के बड़कागांव विधानसभा से कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के घर से देर रात ईडी की रेड खत्म हुई। छापेमारी के बाद ईडी कई अहम दस्तावेज, विधायक के फोन, कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सहित अन्य सामान अपने साथ ले गई है। बुधवार को हजारीबाग के उनके पुराने आवास पर फिर ईडी के अफसर पहुंचे हैं। छापेमारी के बाद विधायक अंबा प्रसाद ने कहा कि उन पर प्रेशर पॉलिटिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह चाहते थे कि मैं चतरा या हजारीबाग से चुनाव लड़ूं, लेकिन मेरे मना करने के बाद उन्होंने ईडी को भेजकर दबाव बनाने की कोशिश की है। साथ ही कहा कि मैं घर में सो रही थी, ईडी की टीम सीधे मेरे बेडरूम में घुस आई। कांग्रेस विधायक के ठिकानों पर ईडी के छापेमारी जारी। भाजपा बोली, जमीन लूट, रंगदारी और दबंगई है अंबा प्रसाद के परिवार की पहचान। कांग्रेस के युवा विधायक अंबा प्रसाद के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय के छापेमारी जारी है। इस बीच मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस और अंबा प्रसाद एवं उनके परिवार पर जोरदार हमला बोला है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू ने कहा कि जमीन लूट, रंगदारी और दबंगई अंबा प्रसाद के परिवार की पहचान है। आपको बता दें कि आदित्य साहू ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अंबा प्रसाद और उनके परिवार और राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन पर हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को भ्रष्टाचार की जननी करार दिया है। कहा कि यह पार्टी भ्रष्टाचार की जननी है, उनका पोषण करती है और भ्रष्टाचार करने वाले को संरक्षण भी देती है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने शुरू की 2 बड़ी योजनाएं। गुरुजी क्रेडिट कार्ड लॉन्च, छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए मिलेगा 15 लाख तक का लोन। झारखंड में छात्र छात्राओं की पढ़ाई में अब पैसे की तंगी बाधा नहीं बनेगी। राज्य सरकार ने गुरुजी क्रेडिट कार्ड और मांकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना लॉन्च की है। गुरुजी क्रेडिट कार्ड के तहत छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए 15 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। इस पर उन्हें 4% का ब्याज देना होगा। वहीं मांकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना के तहत डिप्लोमा स्तरीय कोर्स के लिए छात्राओं को प्रति वर्ष 15,000 रुपए और बीटेक कोर्स के लिए 30,000 रुपए का सालाना मदद की जाएगी। इस मौके पर 1200 स्टूडेंटों को क्रेडिट कार्ड और 900 छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना का लाभ दिया गया। क्रेडिट कार्ड पोर्टल एवं छात्रवृत्ति विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार परिषद के लिए वेब पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। राज्य भवन के सामने जुटी सहिया, केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। काम सेहत की रेट 2 नहीं 18,000 मानदेय दो। मांगों के समर्थन में राज्य भर की सहिया राजभवन के समय जुटी और धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि वे ईमानदारी से अपना काम कर रही है। वे राज्य की सेहत की रीढ़ है। सुरक्षित प्रसव, जच्चा बच्चा की सुरक्षा, टीकाकरण अभियान, पल्स पोलियो की अभियान, कुष्ठ रोगी की पहचान, फाइलेरिया और क्षय रोगों की पहचान कर मरीजों को दवा उपलब्ध कराना, साथ ही कुपोषित बच्चों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाना तथा गर्भवती की जाँच करवाना उनका काम है। इसलिए सरकार से हमारी मांग की हमें 2,000 रुपए नहीं बल्कि 18,000 रुपए फिक्स मानदेय दे। इससे पहले स्वास्थ्य सहिया संघ के आह्वान पर सभी सहिया का जुटान मोहराबादी में हुआ। वहां से पैदल मार्च करते हुए राजभवन के समक्ष पहुंचे। इन लोगों ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। एक और मुश्किल में हेमंत सोरेन, समन अवमानना मामले में नोटिस। 4 अप्रैल को कोर्ट में लगाएंगे हाजिरी, ईडी ने दर्ज कराया है केस। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। जमीन घोटाले मामले में सुनवाई और जांच जारी है। इसी बीच ईडी की ओर से समन जारी। अवहेलना मामले में सीजीएम कोर्ट ने उन्हें नोटिस भेजा है। सीजीएम के मिश्रा की अदालत ने अदालत में उपस्थिति को लेकर हेमंत सोरेन को समन जारी किया है। अदालत ने उनकी उपस्थिति को लेकर 4 अप्रैल को तिथि निर्धारित की है। आपको बता दें कि जमीन घोटाले मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने पूर्व हेमंत सोरेन को कई समन भेजे थे, लेकिन वे केवल 2 समन में ही हाजिर हुए थे। ईडी ने इसे समन की अवहेलना मानते हुए अदालत में शिकायत दर्ज कराई है। बेटे ने पिता की गला रेतकर की हत्या, चाकू से 10 से ज्यादा बार किया वार, बेटी और पत्नी घायल, पुलिस ने किया गिरफ्तार। गिरिडीह में एक सनकी बेटे ने अपने पिता की गला रेतकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि बुधवार सुबह किसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। इसी दौरान बेटे ने पिता के गर्दन पर चाकू से दर्जनों बार हमला कर दिया। इस दौरान बीच बचाव करने पहुंची पत्नी और बेटी को भी चाकू मारकर घायल कर दिया। आरोपी का नाम आलमगीर आलम है। वहीं मृतक की पहचान मोहम्मद बिरबल और हसीन मियां के रूप में की गई है। घटना गांवा थाना क्षेत्र के मालडा के लक्ष्मीपुर गाँव की है। अब 7 घंटे में रांची से बनारस। झारखंड को मिली एक और वंदे भारत ट्रेन, प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाई हरी झंडी। झारखंड को तीसरी वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली है। पटना हावड़ा के बाद तीसरी वंदे भारत ट्रेन रांची बनारस के रूप में शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही रांची बनारस वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किया गया। यह ट्रेन नियमित रूप से 18 मई से चलेगी। निर्धारित समय के मुताबिक ट्रेन सुबह 5:10 में खुलेगी और दोपहर 1 बजे बनारस पहुंच जाएगी। वहीं बनारस से ट्रेन शाम 4:05 में खुलेगी, जो रात 11:55 में रांची पहुंचेगी। जारी शेड्यूल के मुताबिक यह ट्रेन हफ्ते में 6 दिन चलेगा। एक दिन बुधवार को ट्रेन का परिचालन नहीं होगा।
राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने सीएए पर दिया बड़ा बयान। कहा, जब भी कोई कानून आता है तो सवाल उठते हैं। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने केंद्र सरकार द्वारा देश में लागू सीएए पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत अनाथों का देश नहीं है जो कोई भी आए और यहाँ बस जाए, इसे हमें स्ट्रीमलाइन करना होगा। उन्होंने आगे कहा कि जब भी कोई कानून आता है तो सवाल उठते हैं, लेकिन इन सबसे अलग हमें इसके पीछे मकसद को भी समझना होगा। देवघर में 15 मार्च को 3 घंटे का होगा बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का प्रवचन। प्रशासन की है ये तैयारी। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के प्रवचन देवघर में अब केवल 15 मार्च को होगा। देवघर कॉलेज में दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक धीरेन्द्र शास्त्री प्रवचन देंगे। इससे पहले धीरेन्द्र नाथ शास्त्री बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की अगुवाई में देवघर कॉलेज मैदान में पंडाल बनाने का काम शुरू हो गया है। कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है। इस दौरान धीरेन्द्र नाथ शास्त्री प्रभु राम और हनुमान जी के संवाद से कथा की शुरुआत करेंगे। पंडाल में 50,000 लोगों को बैठने की क्षमता होगी। कुल 12 एलईडी स्क्रीन पंडाल के आसपास भी लगाए जाएंगे। अगर किसी श्रद्धालु को पंडाल में जगह नहीं मिलती है तो वे स्क्रीन के माध्यम से धीरेन्द्र नाथ शास्त्री की कथा का श्रवण कर पाएंगे। राजनाथ सिंह की झारखंड यात्रा से पहले एनएसजी की टीम इटखोरी में सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से पहले एनएसजी के अधिकारी चतरा जिले के इटखोरी पहुंच गए हैं। इटखोरी में एनएसजी के अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चतरा यात्रा से 2 दिन पहले की इटखोरी में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए दिल्ली से एनएसजी के अधिकारी की एक टीम मां भद्रकाली मंदिर परिसर पहुंची। अधिकारियों की टीम ने मां भद्रकाली मंदिर परिसर स्थित कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। राजनाथ सिंह के आगमन से लेकर प्रस्थान तक के कार्यक्रम पर विस्तार से चर्चा की। आपको मालूम हो कि राजनाथ सिंह 15 मार्च को भद्रकाली मंदिर आएंगे। वे भाजपा के बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। 16 मार्च को झारखंड में हो सकती है बारिश। कल से छाएंगे बादल। जानिए अगले 4 दिन में रांची और आसपास कैसे रहेगा मौसम। राज्य में एक बार फिर से वेस्टर्न डिस्पर्सन का असर दिखेगा। मौसम विज्ञान केंद्र का पूर्वानुमान है कि वेस्टर्न डिस्पर्सन के असर से राज्य में 14 मार्च से बादल छाएंगे। वहीं 16 मार्च से राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। जारी रिपोर्ट के मुताबिक 16 मार्च को राज्य के उत्तरी पश्चिमी मध्य और दक्षिणी हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। 17 मार्च को कहीं कहीं बारिश हो सकती है। 18 मार्च तक राज्य के कई जिलों में वेस्टर्न डिस्पर्सन का असर रहेगा। इस दिन राज्य के पश्चिमी हिस्सों में बारिश का पूर्वानुमान लगाया गया है।